जिला महिला अस्पताल में बाइक चोरी पर युवक ओवरहेड टैंक पर चढ़ा, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। गर्भवती पत्नी ने रात में बच्ची को जन्म दिया। खुशी के माहौल में बाइक चोरी हुई। जिला महिला अस्पताल के स्टाफ ने सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं कराया। युवक को गुस्सा आया और पानी की टंकी पर चढ़ा। खबर बरेली से। बरेली के जिला महिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब अपनी बाइक चोरी होने से आक्रोशित एक युवक ओवरहेड पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक की पत्नी की हाल ही में डिलीवरी हुई थी और अस्पताल में बच्ची ने जन्म लिया था। खुशी के माहौल के बीच हुई चोरी ने युवक को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने अस्पताल परिसर में बने ओवरहेड टैंक पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं अस्पताल प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। युवक अपनी पत्नी को प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल लाया था। देर रात पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया। परिजन इस खुशी में डूबे ही थे कि सुबह होते होते युवक की अस्पताल परिसर में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। घटना से युवक गुस्से से भर उठा और उसने अस्पताल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज चेक करने की मांग की। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और फुटेज चेक नहीं करवाया। इससे आक्रोशित होकर युवक ओवरहेड टैंक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक के टंकी पर चढ़ते ही उसकी पत्नी और परिवारजन बेसुध हो गए। पत्नी हाँ, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। क्या हो गया था, क्यों चल रहे थे पानी टंकी पे? सर मेरी बेबी डिलीवरी हुई थी। हाँ। मैं लेके आया था एम्बुलेंस में, बाइक भी लेके आया था। तो सर मैंने बाइक बाहर खड़ी कर दी थी। उसके बाद बच्चे हुआ था 6:45 बजे। फिर अंदर बोले गए कि मिठाई ला के दूँ, तो मैंने 100 रुपये दिए थे उनके लिए। उन्होंने 100 रुपये नहीं लिए, तो मैंने भाभी के लिए 500 रुपये दिए थे। तो उन्होंने जाके डिलीवरी हेडर की थी। उसके बाद में जो गार्ड मैम होती हैं बोली हमारी मिठाई। हाँ। तो मैंने कहा मैम मैं मिठाई दे तो चुका हूँ सबके लिए। हाँ। बोली हमारे अलग से दो। हाँ। तो मेरे पास 50 रुपये पड़े हुए, मैंने वो भी दिए थे उनके लिए। हाँ। फिर बोले इससे क्या होगा, जब उन्होंने मेरे जिम्मेदारी दी पैसे। बोले 100 रुपये दो। तो मैंने कहा मैम मेरे पास नहीं। बोली अगर कोई बात हो जाए बाहर की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है मैम। फिर भी चला चाय लेने के लिए सर चाय लेने के बाद जब मैं आया हूँ तो मेरी बाइक वहाँ पे नहीं थी। तो फिर मैंने बताया था अंदर के लिए, तो मैंने 112 पर कॉल लगाई, नहीं लगी। फिर भैया थे उन्होंने लगाई थी कॉल, उनके नंबर से कॉल लगी थी। फिर राहुल सर आए थे और मनोज कुमार सर आए थे, मनोज पास आए। उसके बाद कोतवाली ले गए थे वो लोग। कोतवाली जाने के बाद उन्होंने FIR लिखी थी। फिर बोले जाओ सुबह जाके कैमरा चेक करा लेना। अब सर मैं सुबह आया था, मैंने इनसे कहा था कि सर मुझे कैमरे चेक करा दो, मेरी बाइक गुम हो गई है। तो बोले यहाँ नहीं होंगे, पहले बुला कोतवाली किसी के लिए तब करेंगे। फिर मैं कोतवाली गया था। कोतवाली जाने के बाद में उन्होंने फिर दोबारा FIR लिखी GT पे। फिर बोले सर जाओ और RC लेके आओ, पहले RC आएगी तो मुकदमा लिखा जाएगा। तो मैंने कहा सर मैंने कहा जब तक कि मुझे कैमरा दिखा देती तुम संतुष्ट हो जाए मेरे लिए। तो बोले हाँ जाओ उनसे कर लेना। अब जो अलका मैम जो हैं यहाँ की CMS है जो, उनसे मैंने कहा था मैम मेरी गाड़ी बाइक चोरी हो गई है महिला गेट से और मेरी बाइक कैमरा दिखा दो। बोले मैं क्या भागी मालिक हूँ क्या, तो उनसे जाकर कहो वो देखेंगे। तो मैंने कहा मैम, बोली मेरा नाम तुम्हें किसने दिया? मैंने कहा भैया उन्होंने दिया। बोले उन्हें बुला लो, वो खुद चेक कर देना। और उन्होंने दोबारा लिखकर बना दिया। फिर मैं एक से कहा था, बोली नहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो कितने दिन से तुम्हारी वाइफ यहाँ पे भर्ती थी? सर कल शाम से। तो स्टाफ का कैसा रवैया था तुम्हारा? सर स्टाफ का रवैया ये है, जब तक उन्हें पैसे ना दो कोई काम नहीं होता। स्टाफ अंदर ले गए, अंदर जाते ही पहले 100 करोड़ ले लिए उन्होंने, तब उसकी आगे देख रेख हुई थी। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने पहले 500 रुपये ले लिए हैं, तब कहीं बच्चे की देख रेख उन्होंने की है। तो अब क्या चाहते हो तुम? अरे सर मैं क्या चाहता हूँ, कम से कम जो लोग अपनी जिम्मेदारी से काम तो करें। अगर हमारी बाइक चोरी हुई है 70,000 की, हम कह रहे चाहे नहीं मिले अभी कोई बात नहीं, मगर हमारे संतुष्टि के लिए एक बार दिखा सकते थे कि देखो तुम्हारी बाइक ऐसे गई है कि नहीं गई निकल के। ये हॉस्पिटल के अंदर ही विभाग में तो नहीं खड़ी कहीं फिर है, उन्होंने वो भी नहीं दिखाई हमारे लिए। तो जिला अस्पताल से हुई तुम्हारी बाइक चोरी? जी साहब ये सामने जिला अस्पताल से ही, महिला बाप से। ठीक है। जो हाल ही में मां बनी थी, रो रो कर बार बार पति को नीचे उतारने की गुहार करती रही। परिजनों की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने भी युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाता रहा और नीचे आने से साफ इनकार कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और अस्पताल प्रबंधन मौके पर पहुंच गया। काफी देर तक पुलिस और डॉक्टर ने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अस्पताल परिसर में मौजूद मरीज और तीमारदार इस नजारे को देखकर दंग रह गए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला। कहाँ रहती हैं आप? दौली मुरपुरा। कौन सा था? दौली मुरपुरा। कहाँ रहता है ये गाना? जो है तो बाखरगंज से पार के लाए। क्या हुआ, आपका बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। क्यों चढ़ गया टंकी पे? इसकी गाड़ी रात चली गई। कहाँ? बेटी को जन्म भाव तो जो चाय पानी लेने को आए, ना हमने समय चाय पानी पी के तो देखी आगे तो इनकी गाड़ी चली गई। कहाँ से? यहीं पर से गेट से, जिला अस्पताल से ही? हाँ जिला अस्पताल से ही गाड़ी चोरी है। तो हम अंदर है, हमें पता नहीं जी अपनी ढूंढा खकोरी कर रहे। तो वे घंटी नर संगी जिनकी तरफ पैरे होंगी बद्दी
तो बिना को पैसा ना दे तो हम लड़का 100 रुपया देता रहो, नहाई लाई है तो हम ला चल 50 हम दे देंगे, नहीं चाय पानी को दे देंगे। तो बिना नहाए तो भाई हमसे कहने को भाई ले अब तुम बैठी हुई है नहीं तो खच्चा बचाए दो, देखो तुमने नहावा करो, अब तुम्हारे लागी गाड़ी चोरी है। हम भैया हूँ तो खाट पर से भजे, हमने हमारे लागी गाड़ी चोरी, हमने तुम्हें नहीं चुरवाई दी सियासत से हमारे लौड़ा गाड़ी, हमने जाई छूट तक हमने तुम्हें पैसा ना दे ताकि तुमने हमारे लौड़ा गाड़ी उठवाई दी सियासत से ही। फिर हम ढूंढ के यहाँ तक गए, यहाँ से ढूंढ गए, हम ढूंढ के गए तो फिर जो आए ढूंढ हमने बूझी गए थे तो हम फिर गए अंदर के लिए, तो हमने फिर हमने ये बात कही कि हमारे लड़का गाड़ी तुमने सियासत से उठवा दी, इतनी गाड़ी लगी रही हमारे लड़का गाड़ी उठी है। लड़का कब चढ़ा आपकी? अभी चढ़ा थोड़ी देर पहले अभी हम तो अंदर है, हमें नहीं पता। मैं बताती हूँ भाई, कोतवाली हुआ है, किला थाने हुआ है, सिगरे हुआ है, जब नहीं कहा करते हैं किसी ने तब मुझे चढ़ा हो गया आया जी, कोतवाली से आके मुँह नहीं रिपोर्ट दर्ज कराया, कोई नहीं हो तब जी चढ़ा, बोले अब एक ही रास्ता है मेरी मौत, मैं अपनी खुदकुशी कर लूँगा, नहीं कुछ सुना है मेरी। कैमरा चेक नहीं करा रहे हैं लोग, क्यों नहीं चेक करा रहे हैं? ये कैमरा है गाड़ी चोरी की मतलब शिकायत करने में गया? हाँ ये गए थे शिकायत करने के लिए, क्या कहते हैं कैमरा चेक नहीं करा रहे हैं लोग। कैमरा चेक नहीं करा रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति देवी है। कौन लगती हैं आप? मेरा भाई है। इनका क्या नाम है टंकी पे चढ़े? मोनू कश्यप। इनकी बेटी हुई थी अरविंद कश्यप। लोग तमाशबीन बनकर घटनाक्रम को देखते रहे और कई ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आखिरकार पुलिस और अस्पताल स्टाफ ने युवक को काफी समझाने बुझाने के बाद नीचे उतारने में सफलता पाई। जैसे ही युवक नीचे उतरा, उसके परिजन ने उसे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसे शांत कराया और चोरी हुई बाइक की तलाश का आश्वासन दिया। इस घटना से एक और जहां अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, वहीं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था पर भी अंगुलियां उठ रही हैं। मरीजों के परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल में आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। बाइक चोरी की घटना और उसके बाद युवक के टंकी पर चढ़ने से अस्पताल प्रबंधन और पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई है। ये पूरी घटना न केवल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि इस बात का भी सबक देती है कि सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था दुरुस्त किए बिना ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। देखिए थोड़ी देर पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया था, लेकिन किसी ने मेरे पास किसी तरह कोई शिकायत नहीं की थी। मुझे पता चला कि बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई है। मेरे कर्मचारी ने मुझे बताया कि एक आदमी कोई पानी की टंकी पे चढ़ गया है और उसकी बाइक चोरी हो गई है। उसके सिलसिले में वो दबाव बना के उसके ही अपनी शिकायत को पहुंचाना चाह रहा होगा किसी स्तर पे, लेकिन अधिकृत रूप से कहीं भी मेरे पास या किसी के पास इस तरह कोई शिकायत नहीं थी। अब वो उतर गया है। बाकी हमने अपने स्तर से पुलिस को भी सूचित कर दिया था और बाकी जो पब्लिक थी वो भी उसको मशक्कत करी थी उसके नीचे उतर आए। सर आरोप यह है कि उसकी बीवी की डिलीवरी हो रही थी तो स्टाफ द्वारा, अस्पताल स्टाफ द्वारा उससे सब बात ध्यान में तक मैंने अपने पूरे ये सब रखी है। कहीं अगर पैसे की तो मेरा फोन नंबर है और मुझसे डायरेक्ट आके ऑफिस में मिले, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। क्या कोई जांच कमेटी कुछ बनाई गई आपकी ओर से ऐसे आरोप लगे? अभी तक तो ऐसा कोई मामला हुआ नहीं है और जब भी कभी ऐसा होता है तो एक कमेटी बनाई जाती है, उसकी निष्पक्ष रूप से
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।